A committee was formed to apportion the assets and liabilities at the time of partition between two countries, India and Pakistan. Committee was tasked to enumerate even the animals owned by the government at that time, and also to list out the assets. For instance, almirahs, fans, table, chairs, typewriters, telephones. Everything was to be counted, including the soap cases and towels. Pen, pencil, stationery, and clips also were to be enumerated. So, committee was given a huge task to list down assets and liabilities. It took time, and they also were tasked to list out the debts owed to IMF, to other foreign bodies, and to governments as part of the calculating assets and liabilities. एक हाथी जिसका नाम था जियोमनी, वो वेस्ट बंगाल में था और उसका ये तय हुआ कि वो जाएगा ईस्ट पाकिस्तान. अब उसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो एक स्टेशन वैगन के इक्वलेंट उसकी वैल्यू कैलकुलेट करी गई और ये तय हो गया कि ये स्टेशन वैगन हिंदुस्तान में रहेगा, एक हाथी जाएगा ईस्ट पाकिस्तान. मगर उसके जो बहुत होता है उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा ईस्ट पाकिस्तान. ही चोज इंडिया एज हिज डोमिसाइल. ही रिफ्यूज टू गो. So as a result, the elephant could not be transferred to East Pakistan for almost 10 months after the partition happened. 10 महीने के बाद ईस्ट पाकिस्तान से 2 लोग भेजे गए वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि भाई जाके हाथी को ले आओ, हमारा हाथी है. जब वो हिंदुस्तान आए तो उसको मालदा में गिरफ्तार कर लिया गया, ये बोल करके भाई पहले आप 1900 रुपये दीजिए उस खर्चे के जो हमने हाथी पे खर्चा है पार्टीशन की डेट से आज तक का. पाकिस्तान ने इसके लिए मना कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान ने, कि हम नहीं देंगे भाई, आपने तो इस दौरान में हाथी को इस्तेमाल भी किया, तो आप ही खर्चा उठाइए इसका. तो ऐसे हुआ हमारा पार्टीशन प्रोसेस में ऐसे ऐसे काम किए गए कि हाथी तक के ऊपर हमने क्लेम एंड काउंटर क्लेम किए और बहुत सारे किस्से ऐसे हुए. सो आई ब्रॉडली कॉल द पार्टीशन प्रोसेस एज वॉच द पार्टीशन प्रोसेस. मैं और किस्से लेकर के आऊँगा आपको सुनाने के लिए. तब तक आप मेरी किताब पढ़िए, एंजॉय करिए. फिर मिलते हैं.